जय जय श्री राम। हे गुरु महाराज, आपकी कृपा से, दया से, मेहर से हमें ये सत्संग नसीब हुआ है। हे प्रभु श्री राम, ये आपकी हम सब के ऊपर अपार कृपा है, दया है, मेहर है। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सनौका से किया जिसने भव से पार। नाम सनौका से किया जिसने भव से पार। सभी को ये मकर संक्रांति और लोहड़ी के पावन पर्व के निमित्त जो ये विशेष सभा लग रही है, इसकी बहुत बहुत बधाई हो। ये जो मकर संक्रांति का पर्व है, इसे देव पर्व के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी हमारी ये सृष्टि है, ये किसी ना किसी एक स्पष्ट नियम से चल रही है। जितनी राशियां हैं, मास चेंज होते हैं, और ये जो संक्रांति है, इसका संबंध सूर्य से है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उसे संक्रांति कहला जाता है। इसी प्रकार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। सूर्य जो है, ये दक्षिणायन मार्ग से पक्ष से उत्तरायण पक्ष की ओर होने लग जाता है। ये मकर संक्रांति का महत्व है कि देव भी इस दिन धरती पर अवतरित होते हैं। और इस दिन जो हम भजन पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उससे हमें कई गुना अधिक लाभ होता है और हमें मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है, प्रभु का परम धाम मिलता है। सामने श्रीमद् भगवत गीता 8वां अध्याय, श्लोक नंबर 23 से लेकर 26 तक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने इन 4 श्लोकों में बड़े सुंदर ढंग से यह रहस्य को समझाया है। संवाद चल रहा है भगवान कृष्ण का और अर्जुन का। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवत गीता 8वां अध्याय श्लोक नंबर 23 से 27। भगवान की वाणी, हे श्रेष्ठ, परंतु जिस काल में मरकर योगी जन अनावृत्ति होती है पुनर्जन्म में ना आने को, कि मोक्ष प्राप्त हो जाए, बार बार जन्म ना लेना पड़े, और आवृत्ति को बार बार जन्म लेना, फिर जन्म धारण करने को पाते हैं, वह काल मैं तुझको कहूंगा। बड़े ध्यान से सुनिए, भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि कौन से काल में जीव जब उसका अंतिम श्वास आता है तो उसको अनावृत्ति अथवा आवृत्ति मिलती है। भगवान की वाणी,
अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास अनावृत्ति का मार्ग है। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास अनावृत्ति का मार्ग है। उसमें मरकर ब्रह्मा के जानने वाले जन ब्रह्मा को पाते हैं। फिर उनको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। इसके विपरीत धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षायन के 6 मास ये पुनर्वृत्ति का मार्ग है। उसमें मरा हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को पाकर पुनर्जन्म में लौट आता है। ये शुक्ल और कृष्ण 2 मार्ग जगत में सदा रहने वाले माने गए हैं। उनमें से एक से तो जीव नहीं लौटता और दूसरे से फिर लौट आता है। अब ये उत्तरायण का मार्ग और दक्षिणायन को, इसको भी पंडितों ने, ज्ञानियों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। जो भगवान के शब्द हैं, गुरु महाराज ने अवतरित वाणी से लिखा है, बड़े स्पष्ट सुनिएगा। यहां उत्तरायण से तात्पर्य ज्ञान का है, समय का नहीं है, ज्ञान का है। जो जन कर्म योग युक्त ईश्वर उपासक हैं, जैसे आप सब बैठे हैं, हम सब ईश्वर की उपासना करते हैं। हमारे इष्ट हैं श्री राम। हम जब ईश्वर का, श्री राम का ध्यान करते हैं, उनको ध्यान में, समाधि में यदि अग्नि कुंड के दर्शन हो, दिव्य ज्योति दीप पड़े, दिन के उदय होने जैसा प्रकाश दिखने लगे, वह सूर्य के दर्शन हो जाए तथा शुक्ल पक्ष के पूर्ण चंद्र की स्वस्थ ज्योत्सना दृष्टि गोचर होती रहे। जब ध्यान में ये चीजें, दिव्य ज्योति, अग्नि कुंड, सूर्य के उदय होने की, ये आपको दर्शन हो और ये अवस्था 6 मास तक बनी रहे। ध्यान से सुनिएगा, ये एक वाली की बात नहीं, और ये अवस्था आपकी 6 मास तक बनी रहे। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, भगवान की वाणी है। ये अवस्था 6 मास तक बनी रहे तो वह योगी लोग इस उत्तरायण में, उत्तर श्रेष्ठ अवस्था में देह छोड़कर अध्यात्म सूर्य के मार्ग से मोक्ष धाम को जाते हैं और सर्वथा मुक्त ही रहते हैं। जो संत महापुरुष हैं, उन्होंने कब चोला छोड़ना है वो खुद तय करते हैं। उन्होंने अपना सबको वश किया होता है, वो खुद तय करते हैं। भीष्म पितामह महाभारत में, उन्होंने भी जब उनकी ये अवस्था हुई और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने तब अपना मृत्यु का प्राण, आखिरी श्वास कब लेना है, भगवान सन्मुख सामने, और उन्होंने खुद वो चुना था। ये होती है उत्तरायण की। और इसके विपरीत जो अभ्यासी ध्यान में धुआं देखे, अंधेरी रात और कृष्ण पक्ष की काली अवस्था अवलोकन करे, यदि 6 मास अगर ध्यान में धुआं लगे और अंधेरी काली रात और ये अवस्था हमारी 6 मास तक बनी रहे, उसकी ये दशा होती रहे और वह अंत में उसी में मर जाए, तो वह चंद्रमा पृथ्वी लोक में जाता है। वह दक्षिणायन मार्ग है। इसमें जन्म मरण का क्रम चलता रहता है। प्रकाश शून्य लोकों में जाना, सुख भोग के लिए के लोकों को पाना पृथ्वीजान मार्ग है, और ज्योति को लाभ करके जाना, आत्मा परमात्मा के प्रकाश को प्राप्त करके प्राण त्यागना देवयान मार्ग है। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, त्रेता में आपने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के रूप में जो प्रकट हुए, अवतार लिया,
आपकी वाणी को हम श्रवण करके धन हो गए। ए गुरु महाराज, ये आपने बड़ी कृपा करी है हमारे ऊपर कि हमें बहुत ही आसान भाषा में ये सब कुछ हमें ज्ञान दे रहे हैं। ऐसी विधि बनाओ हम सबकी, ये हमें ये सबको ये अवस्था प्राप्त हो, हम राम नाम का ध्यान करें और हमें ध्यान में ज्योति के, अग्नि कुंड के, सूर्य के दर्शन हो और ये राम नाम हमारे अंदर समा जाए और हमारे जीवन का जो ध्येय है वो है राम नाम की प्राप्ति, प्रभु श्री राम से मिलन। वो हम परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज कहा करते, हमने प्रभु से मिलन इसी जन्म में पा लेना है। राम मुझे मधुर मिलन मिले तेरा, राम मुझे मधुर मिलन मिले तेरा। परमेश्वर श्री राम सबके ऊपर कृपा करें, मेहर करें, दया करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री